हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे, इंग्लिश बोलना और लिखना भी सीखेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल। प्लीज वॉच इट टिल द वेरी एंड। So without wasting much time, let's get started now. ब्यूटी नाम की एक लड़की थी। तो दोस्तों मान लीजिए एक लड़की थी, तो क्या लिखेंगे? There was a girl, ब्यूटी नाम की, named ब्यूटी, या फिर whose name was ब्यूटी। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक राजा था, there was a king, एक लड़की थी, there was a girl। तो यहां पर लिखेंगे there was a girl whose name was beauty। यहां पर ब्यूटी नाम है तो बी को कैपिटल लेटर में लिख देंगे, या फिर आप लिख सकते हैं नेम्ड ब्यूटी। आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। एक दिन उसके पिताजी उसके लिए एक फूल लाने के लिए जंगल गए। तो जंगल कौन गए? उसके पिताजी। ये क्या है? सब्जेक्ट। और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे वन डे, उसके पिताजी यानी कि हर फादर कहां गए? जंगल। वेंट टू द फॉरेस्ट। आप चाहें तो जंगल भी लिख सकते हैं। उसके लिए एक फूल लाने के लिए, टू ब्रिंग अ फ्लावर for her. One day her father went to the forest to bring a flower for her. लेकिन वे घर वापस नहीं आए। तो यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। जब डिड का यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन वे घर वापस नहीं आए, बट ही, यहां पर ही यूज करेंगे। वे रिस्पेक्ट के साथ बोला जा रहा है, सिंगुलर नंबर है इसलिए ही यूज करेंगे। बट ही डिड नॉट कम बैक, या फिर रिटर्न होम। बट ही डिड नॉट कम बैक होम। ब्यूटी को चिंता हुई। ब्यूटी गॉट वरीड। ब्यूटी गॉट वरीड, या फिर ब्यूटी वरीड अबाउट हर फादर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्यूटी वरीड अबाउट हर फादर। ब्यूटी गॉट वरीड, वह अपने घोड़े पर बैठकर जंगल गई। तो दोस्तों जिसमें बैठकर, खाकर यानी कर लगा रहेगा उसे ही पहले लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले लिखेंगे शी सैट ऑन हर हॉर्स, और फिर बीच में एंड लिखेंगे, एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। She sat on her horse and went to the forest.
जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया उसने एक किला देखा। जैसे ही, एज सुन एज, या फिर आप सिर्फ एज का भी यूज कर सकते हैं। एज शी एंटर्ड द फॉरेस्ट, एंटर के बाद इनटू या इन का यूज नहीं करेंगे। एज शी एंटर्ड द फॉरेस्ट, उसने एक किला देखा। शी सॉ अ कैसल, एज शी एंटर्ड द फॉरेस्ट शी सॉ अ कैसल। बिस्ट जो कि उस किले का मालिक था उसके पिताजी को कैद कर लिया था। कैद करना यानी कि कैप्चर या फिर इम्प्रीजन्ड, यानी कि इम्प्रीजन से बनेगा। बिस्ट जो कि उस किले का मालिक था, बिस्ट, यहां पर बिस्ट को भी आप नाम की तरह यूज कर सकते हैं। हु वॉज द ऑनर ऑफ द कैसल, उसके पिताजी को कैद कर लिया था। हैड कैप्चर्ड और imprisoned her father. Beast, who was the owner of the castle, had imprisoned her father. ब्यूटी ने पूछा, तुमने मेरे पिताजी को कैद क्यों किया है? ब्यूटी आस्क्ड, तुमने मेरे पिताजी को कैद क्यों किया है? यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव और फिर वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई। हैव यू imprisoned my father? Beauty asked, why have you imprisoned my father? बिस्ट ने जवाब दिया, वह मेरी फूल चोरी कर रहा था, यह उसकी सजा है। बिस्ट ने जवाब दिया, यहां पर आप बिस्ट को एक नाम की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बिस्ट रिप्लाइड, वह मेरी फूल चोरी कर रहा था। तो यह किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह मेरी फूल चोरी कर रहा था, ही वॉज स्टीलिंग माई फ्लावर्स, यह उसकी सजा है। दिस इज हिज पनिशमेंट। Beast replied, he was stealing my flowers. This is his punishment. जब बिस्ट ब्यूटी से बात कर रहा था उसका पैर फिसल गया और उसका पैर टूट गया। यानी कि जिस समय बिस्ट ब्यूटी से बात कर रहा था, तो जिस समय आप इसके लिए while का यूज कर सकते हैं। While talking to ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी से बात करते समय। और आप चाहें तो when का भी यूज कर सकते हैं। when he was talking to ब्यूटी, उसका पैर फिसल गया और उसका पैर टूट गया। He slipped and broke his leg.
वाइल टॉकिंग टू ब्यूटी ही स्लिप्ड एंड ब्रोक हिज लेग। ब्यूटी ने बिस्ट का ध्यान रखा और उसे ठीक होने में मदद की। ब्यूटी ने बिस्ट का ध्यान रखा। ब्यूटी टू केयर, टेक से टुक बन जाएगा, पास्ट टेंस, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। ऑफ बीस्ट, ब्यूटी टू केयर ऑफ बीस्ट, और उसे ठीक होने में मदद की। एंड हेल्प्ड हिम टू गेट वेल। ब्यूटी टू केयर ऑफ बीस्ट एंड हेल्प्ड हिम टू गेट वेल। उसकी दयालुता देखकर बीस्ट को उससे प्यार हो गया। उसकी दयालुता देखकर। सिंग हर काइंडनेस, बीस्ट को उससे प्यार हो गया। बीस्ट fell in love with her. Seeing her kindness, Beast fell in love with her. उसने उसके पिताजी को आजाद कर दिया। He set her father free. सेट समवन फ्री, यानी कि किन्हीं को आजाद कर देना। ही सेट हर फादर फ्री, सेट का वो फॉर्म सेट ही होता है। प्रेम ने बिस्ट को बदल दिया। लव चेंज्ड द बिस्ट। लव चेंज्ड द बिस्ट, वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। ही turned into a handsome prince. He turned into a handsome prince. राजकुमार ने ब्यूटी से शादी कर लिया और वे खुशी से रहने लगे। तो यहां पर लिखेंगे द प्रिंस married beauty and lived happily. The prince married beauty and lived happily. I hope dear students and friends, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।